सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि टाइम के बाद 6 बजे शाम को लोग हमारी प्रेस ब्रीफिंग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और सभी मेम्बरान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे खड़े होकर फोटो सेशन के लिए खड़ा हो जाए सीट से, और जिसको फोटो लेना है प्लीज आप आगे आगे फोटो ले लीजिए। बता जाएगी अंकल के फोटो आ जाएंगे अपने। मैं सर्वप्रथम आए हुए उपस्थित सारे अपने मीडिया से आए हुए सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मंच पे उपस्थित माननीय वाइस चेयरमैन साहब, माननीय सारे मेंबरान, मेरे सहयोगी जो यहाँ पे उपस्थित बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको विदित है कि अगले साल का बजट एनडीएमसी ने अपनी काउंसिल में आज पास किया है, पेपर मिलेगा ना, और दे रहा ये इसलिए भी ध्यान में रख के पास किया गया कि अभी आने वाला चुनाव है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद लगे, और उसके चलते हमारे जो काम करने की गति है उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम यदि टाइम पे अपना सारा काम पहले कर लें तो सारे काम हमारे सही टाइम पे एग्जीक्यूट और फिनिश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ध्यान ये था कि हम इसके पहले ही ले आए और बजट को अप्रूव कर लें, और इसके साथ साथ ये भी ध्येय था कि जो हमारा हर एक सेक्टर में टारगेट है वो हम लोगों को पहले पता चल जाए कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस क्या रहेगा। तो आप सबों को शेयर किया गया है, मैं जो सारे नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप सबों को वो शेयर किया गया है। सिर्फ छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं, उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ताकि जो एनडीएमसी में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर पे ध्यान रहता है, ऐसी बात नहीं है। इस बार हम नीचे तबके के लोगों को, जो कम आय के लोग हैं, उनकी बस्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इन सबों का ध्यान रखा गया है। दूसरा ध्यान रखा गया है कि जो एनडीएमसी के लिए काम करने वाले इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उनमें कोई असंतुष्टि ना हो, उनको 7 CPC के अनुसार जो जितना भी उनके वेतन में वृद्धि हो या उनको जो एरियर्स मिलने हैं उनको टाइम पे दिया जा सके, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बजट में और भी कुछ नए सकारात्मक कदम हैं जो कि एनडीएमसी में जितना खर्च करते हैं उसमें कैसे कमी ला सके और हमको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सके, उस पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी आपको संबोधित करेंगे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बजट में ही माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, इसे प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी में के जो रोड है, फर्नीचर्स, स्ट्रीट फर्नीचर्स है, इन सारे जो हमारे पार्क्स हैं, इन सबों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको कैसे 24/7 कर सकते हैं, और कम से कम ये इस प्रयास में हम इमीडिएटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एनडीएमसी का एरिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम कैसे इस पूरे एरिया में सारे घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और ये पहली म्युनिसिपैलिटी बना है पूरे देश में जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से चले,
इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि बरसात में यहाँ पे पानी पिछले 3-4 वर्षों से ये समस्या रही है कि पानी भर जाता है। तो कैसे हम पानी का उपयोग ऐसा न हो कि वो सबों के घरों में जाए, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे तरीके से कैसे उस पानी से हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके और फिर नई नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे और आईटी और दूसरे टूल्स के थ्रू हम जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं, इन सबों पे ध्यान दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें और उसके बाद हम कुछ प्रश्न शायद ले सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन है और हमारे एनडीएमसी के साथी अधिकारियों का भी अभिनंदन है। मैं अपने ऊर्जावान और जिनका एक लंबा अनुभव है हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी का और सभी एनडीएमसी के अधिकारियों का वाइस चेयरमैन होने के नाते और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को लेकर विकसित एनडीएमसी कैसे बने, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेकर एनडीएमसी का बजट विकसित एनडीएमसी कैसे बने, उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक शहर जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और चौतरफा विकास के साथ साथ जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम पूर्णतः आईटी पर हो, जो सौर ऊर्जा है सभी मकानों पर, सभी घरों की छतों पर, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग किस तरह से हो, वो इस बजट में है। आज बजट के साथ साथ हमारी एनडीएमसी काउंसिल की गठित काउंसिल की जो ऑफिशियल पहली मीटिंग वो भी थी। तो मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं मेरे तीनों साथियों का और आप सबके सामने एक बार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबका एक बार पुनः परिचय भी हो जाए। मैं चाहूंगा अनिल वाल्मीकि जी एक बार अपने स्थान पर एक बार जरूर एक बार खड़े अनिल जी एक बार। अनिल जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत सिंपल साधारण परिवार से जिनका समाज की सेवा में एक लंबा अनुभव किया। अनिल जी, सरिता जी एक बार खड़े हो जाएं। वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाओं में टैक्स को लेकर एक लंबे समय से काम करती रही हैं, आपका अभिनंदन है। दिनेश जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, दिनेश जी भी एक बार। और दिनेश जी का एक लंबा है पूर्वांचल को लेकर, छठ को लेकर, ऐसे सामाजिक चीजों को लेकर बड़ी बात करते रहे। तो सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। तो इस बजट में जो मैं कह रहा था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा कि मई 2026 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से कोई संस्था आए, वो इस बजट में। विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडारा पार्क के स्कूल को विजिट किया 2 अक्टूबर को, बच्चों के साथ स्वच्छता किया। तो हम सबके लिए विजन और मिशन टारगेट फिक्स कर दिया। तो हमारे स्कूल्स किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के बने, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, उनके आईटी युक्त उनकी क्लासेस की बात करते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर इस बजट में है। इस बजट में जहां विकास है वहां विरासत भी है। इस बजट में विश्वास भी है, विकास भी है और विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी की कल्पना और संकल्पना को पूरा करने का एक पूरा एक ढांचा। आज उस काउंसिल की मीटिंग जब मैंने जो बताया हो रही थी, तो कुछ सजेशंस हम सब लोगों ने रखे, जिसको केशव जी ने एक टीम के रूप में, हमारी लोकप्रिय नेता सांसद बासु जी ने स्वीकार किया कि एनडीएमसी में पहली बार अब आर्ट एंड कल्चर को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आर्ट और कल्चर को लेकर नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, जिसका एजेंडा हम अगली काउंसिल में लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक मॉन्यूमेंट की तरह एक शहर है,
यहाँ डीपीराय चौधरी जी के द्वारा लगाया हुआ दांडी मार्च है, तो राम दिनकर बैद जी के द्वारा लगाया हुआ आरबीआई के सामने स्कल्पचर भी है, तो उनको लेकर एक आर्ट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। हमारे काउंसिल का एक और हुआ कि आर्किटेक्चर बोर्ड हो, जिसमें एनडीएमसी के ओवरऑल चाहे लैंडस्केपिंग हो, स्ट्रीट फर्निशिंग हो, स्ट्रीट जितने भी हो, सेंट्रल वर्जन जो भी आपको दिखता है विकास, और उसको लेके सजेशन के साथ एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनने की भी एक स्वीकृति जो अगले काउंसिल में इसमें लेकर आएगी। एनडीएमसी ने इस बजट में जब विजन और मिशन को लेकर चले तो संक्षेप में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को हम जवाब हमारे ऑफिसर हमारे चेयरमैन साहब देंगे। एनडीएमसी ने इस बजट में जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है तो वहां अपने रहने वाले नागरिकों का भी ध्यान रखा है। बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, और जिस तरह से गुजरात के मॉडल को हमने अपनाते हुए नाइट स्वीपिंग को लेकर आए थे, मैं पुनः रिपीट करता हूं, नाइट स्वीपिंग दिल्ली की सड़कें जहां बहुत कई जगहों पे रहते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई झाड़ू मार रहा होता है और हम कहते हैं भैया रुक जाओ, थोड़ा रोक के चल लेते हैं। तो अब शहर एनडीएमसी जो खान मार्केट से शुरू हुआ है वो पूरा प्लानिंग करके, जिसमें किस तरह से हाईटेक मशीन्स ली जाएंगी, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग्स की मशीन ली जाएंगी, जेट पंप्स ली जाएंगी, डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, उसकी डिटेल प्लानिंग पूरे शहर को पहला शहर बनेगा जिसमें नाइट स्वीपिंग को लेकर भी हमने पूरी तैयारी करी है। जहां सोलर को लेकर हमारी डिटेल तैयारी है, नाइट स्वीपिंग को लेकर डिटेल तैयारी है, वहीं उसके साथ साथ मैंने एक प्रेस में बताया था कि 24/7 पानी की सप्लाई कैसे मिले, उसको लेकर भी पूरे बजट के प्रोग्राम में उसकी हमारी तैयारी कर रखी है। साथियों, लंबा बजट है और समय की भी एक सीमा होती है, पर ये मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात, एम्स और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एनडीएमसी में 2 स्काईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सब सिस्टम हमारे ऑफिसर्स ने प्लान कर ली है, जिसके साथ सब कंसेंट है। तो 2 स्काईवे जिसको आगे बढ़ाकर 3 और 4 तक कुछ डिमांड हो रहे हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, गोल मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग एक लंबा समय से हेरिटेज बिल्डिंग है, आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा और आपके माध्यम से जो दिल्ली में और देश में रहने वाले आर्टिस्ट और बाकी सब लोग होंगे उनको भी हर्ष होगा कि संग्रहालय के साथ साथ वहां ओपन आर्ट गैलरीज, ओपन आर्ट म्यूजियम्स भी डेवलप हो, उनके लिए भी हमने तैयारी की है। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एनडीएमसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ललित कला अकेडमी भी है, जहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी है, जहां पर संगीत नाटक अकेडमी भी है। तो हमने जो यंग डेवलपिंग आर्टिस्ट हैं जो बड़ी गैलरीज में अपनी चीजों को प्रमोट और शो नहीं कर सकते, तो चेयरमैन साहब ने और बाकी पूरी टीम ने एक टीम के रूप में उन सब लोगों को जो विश्व के लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि उस आर्टिस्ट को भी उस स्थान मिले, तो उसके लिए भी नए आर्ट वेन्यू जिसकी शुरुआत हम नेहरू पार्क की सृजन आर्ट गैलरी जो थी उसको दोबारा रिवैम्प करके उसकी शुरुआत से हम करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में आपको काफी एमिनेंट आर्टिस्ट के, जब मैं एमिनेंट वर्ड यूज करता हूं तो जिस तरह से मैंने अपने भाषण में कहा कि डीपीराय चौधरी हो, राम दिनकर बैद हो, उस लेवल के जो आज जीवित आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्कल्पचरिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, उनके बड़े स्कल्पचर जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, उनके भी आपको दिखेंगे, जिसके लिए हमने इसमें कराया है। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल गठित करना इस परिषद की इस बजट का एक हिस्सा है, और उससे महत्वपूर्ण है जन विश्वास योजना के तहत व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन, मोदी सरकार के कई कानूनों को वापस ऐसे लिया जाए जिसके तहत से इजी गवर्नेंस हो। तो जन विश्वास योजना के तहत एक नई योजना जिसकी आप डिटेल आप अपने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें लागू करने की पूरी तैयारी करी है। मैंने प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्वयं चेयरमैन साहब ने खान मार्केट में नया वुमेन्स टॉयलेट की जो शुरुआत करी है, उसके साथ साथ एनडीएमसी क्षेत्र में नए महिलाओं के लिए टॉयलेट्स हों, जो डार्क स्पॉट्स हों उनको आइडेंटिफाई करके नई लाइटिंग्स हों, बाकी नए उन पे सुरक्षा के मापदंड हो, बाकी जितनी भी सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के शौचालय को लेकर एक डिटेल इसकी हमने प्रेजेंटेशन और करी है। एनडीएमसी
जब विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, विकसित एनडीएमसी की बात करती है, तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हो। मैं पुनः कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमारी एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमारे मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स हैं, हम पेड़ों पे भी पानी का छिड़काव करके धूल को कम करते हैं, हम सड़कें टूटी ना हो उसके लिए भी टाइमली हम इनिशिएटिव लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हम इसको करने जा रहे हैं। तो उसके बढ़कर हम रात्रि सफाई हो, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एनडीएमसी का जो संकल्प है वो ग्रीन एरिया बढ़ाने का भी, प्लांटेशन लगे, बाकी एरिया आइडेंटिफाई हो, एक पेड़ मां के नाम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे, और आने वाले दिनों में हमने नई मशीनरी परचेज करने के लिए जो छोटी गलियों में भी, छोटे बैक लेन्स में भी जा सके, ऐसे पूरी डिटेल योजना हम इसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोलर के बारे में बताया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सुरक्षित, शुद्ध और सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी भवनों पे रूफटॉप पे सोलर लगाने की संभावनाओं को हमने मूल्यांकन टिहरी के साथ परामर्श किया जा रहा है और किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। केशव जी से जब मेरी बात हो रही थी तो स्वयं अंडमान में एक बड़ा अनुभव था, बड़े सक्सेसफुली जहां हमने इसको किया, तो यहाँ भी इसको हम आगे इसको लेके जाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नई संसद हमारे सामने है, सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार होगा। उसके लिए किस तरह से बिजली की, पानी की, रोड्स की, एनबीसीसी के साथ एक डिटेल तैयारी के साथ, जब मैं कहता हूं कि विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी है, तो 1 घंटे के बजट भाषण में ना तो चेयरमैन साहब उसको समेट सकते थे, ना कुछ देर की मैं स्पीच में मैं समेट सकता हूं, पर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। और पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी ऑफिसर्स का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, विकसित भारत को संकल्प करने के लिए आज इस बजट को हमारे सामने लेकर आए। धन्यवाद। चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर को ब्रीफिंग कर लीजिए। अब मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पूछना चाहें तो हम उनको कम करें। How many monuments you have in NDMC area that you are trying to promote? और उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं या उनको और रिच कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे आप पानी के फुहारे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो आप बस चलाते हैं या ट्रक जो चलता है, दैट ऑल्सो इज एडिंग टू द पोल्यूशन रादर देन मिटिगेटिंग इट, दो इट मे बी फॉर सम परसेंटेज। इज इट नॉट पॉसिबल टू यूज फवाras or water sprinklers at the roundabout so that that could be mitigated, that vehicular mist जो आप लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा फायदा हो पाए। चलिए, आपका सजेशन है, इस पे एक्सपर्ट्स जो डिसाइड करेंगे। लेकिन देखिए, फव्वारे में 2 चीजें हैं कि फव्वारे में 2 चीजें हैं। सिर्फ पानी, वहाँ पे पानी का सर्कुलेशन जो है, वहाँ फव्वारे में जो भी पानी है यूज में आ रहा है, उसका सर्कुलेशन का प्रावधान सही होना चाहिए। अदरवाइज दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैटिक वाटर एक सीजन में दूसरे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो हमको सारी चीज़ों का, अभी जैसे पोल्यूशन का बहुत बड़ा है बर्डन, लेकिन दूसरे सीजन में वही पानी फिर हमारे लिए बर्डन बन जाता है। तो इसका कैसे मिक्स हो, कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सके, और उस समय पे हम चूंकि पानी नहीं चलाएंगे तो वो खड़ा रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। इन सबों को आपस में कैसे बात करके एक्सपर्ट उसको कैसे अच्छी तरह राउंड अबाउट्स को मेंटेन कर सकते हैं, इस पे चर्चा बहुत ही सक्रिय चर्चा चल रही है। चेयरमैन साहब, हियर, नमस्कार। एंड the question is, the license fee is something is wrong. Am I correct or you are wrong? License fee is wrong. License fee collection, you just mentioned here, it is 90541 crore. The projection of rupees 2000. Correct. It's correct.
Yeah. 2025-26, what you are expecting, or it is the already? When it is written 25-26, it is expected. It's expecting. Yeah. Thank you. Yeah. एसके भारद्वाज फ्रॉम ग्लोबल वाइज जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्षों से कितनी सरकारें बदल गई और एनडीएमसी के जो दुकान है वो दुकान आज भी उन्हीं के नाम है और वो अपने हैं नहीं, किराए पे चल रहा। तो क्या उसके लिए एनडीएमसी अपने बजट में कोई प्लान किया है क्या कि नए लोगों को भी? ये बजट का विषय नहीं है, ये विषय है कानून का, जो कि बजट से बाहर इसको हैंडल किया जा सकता है। हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं बहुत सालों से, आपको भी पता है कि बहुत सालों से इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, और इसमें जो भी कानून है एक्ट के अंदर उसके दायरे में हम लोग इस पे जरूर कुछ न कुछ एक निर्णय लेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बजट में प्रावधान देखिए, बजट में स्लम बस्तियों के लिए एक्चुअली कोई प्रावधान नहीं है और वो रखना भी ठीक नहीं है। पूरे बजट में जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों हेड्स में, क्योंकि स्लम बस्तियों में जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए बिजली के खंभे वहाँ पे लग गए लेकिन कनेक्शन नहीं गया, मीटर नहीं लगे, पानी का इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं आया, तो वो जरूरी है कि इन सारे एरियाज में आपकी एलोकेशन ठीक हो और उस एलोकेशन से ही उन सारे एरिया को दिया जाए। तो ये ध्यान रखा गया कि आप यदि बजट सिर्फ स्लम एरिया के लिए एक पर्टिकुलर चीज ईयरमार्क कर देंगे तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, उसमें बारात घर बन जाएंगे जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको तो आवश्यकता है कि फंडामेंटल चीजें इन सारी जगहों पे अच्छी तरह मिल जाए, और वो फंडामेंटल चीजें यही 3-4 हैं। तो इन सारे में एलोकेशन ठीक होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिए, उसके बाद एलोकेट किया जाए। सर इधर दिस साइड, निहाल सिंह फ्रॉम दैनिक जागरण। सर पहले तो एक आपत्ति है कि आपने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो कि हम प्रिंट के साथियों के लिए बड़ा असुविधाजनक है। आगे से बहुत माफी चाहते हैं, अगली बार से हम आप जब कहेंगे उस समय करेंगे। नहीं वो सर अगर 4 बजे से पहले नहीं तो रहे, क्योंकि एक बार आपकी नॉलेज में आना जरूरी है, क्योंकि इससे असुविधा होती है खास करके प्रिंट के साथियों को। दूसरा एक जानकारी ये चाह रहा था मैं कि काफी समय से एनडीएमसी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बात होती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर बसों का रूट इस तरीके से नहीं है कि हर सड़क से होकर बसें गुजरती हूँ, तो इसके लिए ई बाइक लाने की योजना थी, जो इलेक्ट्रिकल बाइक की है ना, तो वो लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक पैनिक बटन आपके यहाँ पर मतलब बहुत सारे पोल्स पर और बस स्टैंड पर पैनिक बटन लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछले 4 साल से चल ही नहीं रही, मतलब उनको काम ही नहीं शुरू किया, तो इसको कैसे करेंगे? दूसरा आपका जो ये आपका जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, इस पे भी अभी पूरे एरिया की फीड नहीं आती है, जो महिला सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में आपने कुछ सोचा है क्या? एग्जैक्टली, तो ये जो आपका आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, जो ICCC है, जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, इस पे हमारा पूरा लक्ष्य है कि इस आने वाले साल में हम उससे साल के करीब 3 या 4 महीने में इसको हम लोग फंक्शनल कर देंगे, और इस पे मेजर मॉनिटरिंग जो है, जो CCTV फीड आ रहा है या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, वो कम से कम स्टार्ट हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। एनडीएमसी में आपने देखा होगा कुछ एरिया में साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया जो जरिया है वो वही साइकिल ट्रैक है, और उसमें प्राइवेट कंपनीज ने बहुत जगह पे साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं। तो हम इस पे विचार करेंगे कि सबसे बढ़िया कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें लोगों को ज्यादा फायदा हो, और जिस एरिया में जिस चीज की जरूरत होगी अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर काम करेंगे। सर मेरा आपसे सवाल था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो पिछले कई बार पिछले बजट में आते रहे, जिसमें ठीक है आप एक तरफ ब्यूटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी आप तरफ कह रहे हैं कि जो स्लम्स हैं उनमें भी हमको क्या कहते हैं डेवलपमेंट करना है, बट उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे आपके पास बड़ी समस्या है जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं पार्किंग मैनेजमेंट का, और 6 साल से आपकी कुछ पार्किंग है जिसमें हुआ ही नहीं है कुछ भी,
और एड ऑन हो गया इस साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ लास्ट ईयर ही एड ऑन हो गया था, इस साल सॉरी एड ऑन हो गया था अगस्त में, जो इस समय आपकी सारी की सारी पार्किंग जो है 150 के करीब वो बगैर किसी भी कंसेशनर के चल रही है, एंड योर ओन स्टाफ इज लुकिंग आफ्टर दिस पार्किंग। नॉट जस्ट दैट, आपका कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो 4 बार 5 बार आ चुका है और उसमें बहुत स्लो या ना के बराबर प्रोग्रेस हुई है, एंड वी हैव बीन रिपीटिंग देम अगेन एंड अगेन इन द बजट। It's good that you have been emphasizing upon introducing new ideas and simultaneously about the slum development also. But these are the areas which I think somewhere, because Ludian Delhi and NDMC represents the new Delhi. So their implementation, for example, happiness area is the concept which was actually introduced and it worked out very well. Then you have other, for example, Shivaji Stadium वाला था, वो mention है, मैंने देखा बजट में कहीं ना कहीं. But that has been a recurring, उसका redevelopment का बार-बार हो रहा है कि वो कहीं नहीं आ पा रहा है. उसके बाद मैं आपका एक यदि ले लूं तो उसमें आपको मैं पॉइंटेडली आंसर कर दूंगा जी, और आप भी शायद खुश हो जाए। एक्चुअली आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया और पता नहीं आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, आपका इंफॉर्मेशन सोर्स बहुत ही तगड़ा है, एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ये मुद्दा जो पार्किंग वाला है आज की ही काउंसिल में लगा था, लेकिन चूंकि आप लोगों से मिलने की जल्दी थी और आप लोग लेट ना हो जाए, उसके चलते वो एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस करना बाद के लिए अगले सप्ताह के लिए डेफर कर दिया। अदरवाइज आप ठीक बोल रही है, 5 साल से वो है, लेकिन आज वो लगा था, आज वो काउंसिल में था और आज पास होने वाला था, लेकिन अगले सप्ताह में हम उसको पास कर देंगे और फ्लोट करेंगे इसको। तो एक तो ये है। दूसरा कि बहुत सारे हैं टेंडर्स जो कि 4 बार 5 बार वो आते हैं और वो टेंडर को फॉर्मुलेशन में भी उसमें टाइम लगता है, आरएफपी बनाने में टाइम लगता है। आप देखेंगे 3 से 4 साल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन एक साइड में है, एक वो तो मुद्दा रहेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट्स है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो जो स्टेजेस होते हैं उसको प्रोफेशनली मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी म्युनिसिपैलिटी प्रोक्योर करती है मार्केट से, जिसके लिए हम लोग आरएफपी फ्लोट करते हैं, उसके लिए आरएफपी फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये तीनों स्टेज पे प्रोफेशनल बॉडी, सेपरेट बॉडी विद इन एनडीएमसी इसको मॉनिटर करेगी। तो अभी जो आपका सही कंप्लेंट है कि कोई आरएफपी बनने में आपका 4 साल लग जाता है और वो बात आ नहीं पाता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है, या कुछ सर्विसेज जिसका ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 3 साल के लिए था या 5 साल के लिए था, अब वो 5वां साल खत्म हो रहा है, फिर भी हम नया आरएफपी नहीं फ्लोट कर पा रहे हैं। ये सारे बहुत ही पर्टिनेंट मुद्दे हैं जो आपने उठाया है और इसके अंदर हमारी थोड़ी कमी रही है, तो उसको हम लोगों ने देखा है उसको और इमीडिएटली हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में वो आपको सही फीडबैक आपके सोर्स देना शुरू कर देंगे इस सारे मामले में। सर मेरा सवाल, लास्ट क्वेश्चन हो प्लीज, बहुत देर हो गई, लास्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न है आपसे कि एक सिविक्स एजेंसीज है, उनके लिए बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। आपने राहत तो जो है वो एनडीएमसी के लोगों को बहुत बड़ी दी है, लेकिन इसका विकल्प जो है वो आपने क्या तलाशा है, किस तरह से जो है वो आप जो है और रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आज के समय में हम देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या तो जो है वो दिल्ली वालों के लिए वो अब तो 12 महीने की हो गई है। स्मोक टॉवर्स यहाँ पर आपके एरियाज में लगे रहते हैं और वो काम नहीं करते हैं। आप उसके लिए कई बार जो है वो डस्ट को लेकर कंस्ट्रक्शंस पर जो है वो फाइन्स भी जो है वो इम्पोज करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक सामने आपके मैं निगाह में एक चीज़ लाना चाहूँगा कि जैसे प्रेस क्लब के नज़दीक का एरिया है, शास्त्री भवन, कृषि भवन आसपास है, वहाँ पे पेमेंट की जो स्थिति है वो बड़ी ही खराब है। हालांकि नज़दीक संसद भवन है, तो वहाँ पर ध्यान क्यों नहीं एनडीएमसी के? तो आपका 3 प्रश्न था। सबसे पहला तो आपको बता दूं कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स आप बढ़ा नहीं रहे तो आप कैसे चलाएंगे एनडीएमसी को। तो एनडीएमसी का जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है, 3-4 मद में जाता है और इन 3-4 मद में यदि एक तो टैक्स का रेट एक मुद्दा है, लेकिन दूसरा इशू है टोटल कलेक्शन का। आपने मान लीजिए 10% लगाया 100 आदमी पे, लेकिन आप कलेक्ट कर रहे हैं 10% से 20 आदमी से, तो फिर आपका तो इनकम बहुत कम रह गया। यदि आप 40 आदमी से ले लें तो आपका इनकम ऑलरेडी डबल हो गया, जबकि आपने रेट नहीं बढ़ाया। तो जो फोकस हो वो कलेक्शन पे हो, देन रेट हो।
तो हर एक जितने भी आय के स्रोत आप देखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लाइसेंस फी हो गया, या जैसे अभी मैडम ने उठाया कि आपका पार्किंग चार्जेस है। पार्किंग चार्जेस अभी हमारा कलेक्शन बहुत ही कम है, 1 करोड़ से ज्यादा, जबकि एस्टिमेटेड है कि बहुत ज्यादा हो सकता है, शायद 7 से 8 गुना हो सकता है। तो उसी सारी चीजों को यदि आप एफिशिएंटली कलेक्शन बढ़ा दें तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रेट आप नहीं भी बढ़ाएं फिर भी बढ़ जाएगा। तो ये इस चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसी चीज पे हम लोग काम करेंगे। आपने वो पेमेंट की बात करी, उसको मैं दिखवा लेता हूँ और उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त करेंगे। जहां तक ये आपने कहा कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक तो आपने देखा होगा इनफैक्ट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो सारे सहयोगी हैं उनको एक ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे काम चल रहा है, मॉर्निंग में हम लोग बहुत सारे एक सड़क को लेके उसको धोते हैं, उसके सारे पेड़ों को धोते हैं और डेली एक नई सड़क लेते हैं। उस पे जहाँ पर भी धोया जाता है उसका पूरा वीडियो और फोटो अपलोड होता है। इसके अलावा जो जितने भी मिस्ड गन्स हैं पूरे सिटी में वो पूरा अपलोड होता है कि किस एरिया में उसने काम किया। पूरे 42 स्क्वायर किलोमीटर पे एक साथ करना संभव नहीं है, लेकिन रोस्टर बना के किस किस एरिया में चल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक जो नया वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि सारे स्ट्रीट्स में मिस्ट का प्रोविजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डीडीए ने द्वारका साइड में किया है, हम अपने मैक्सिमम रोड्स पे वो करना चाह रहे हैं। बेसिकली सेम पानी है, सुएज को मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से आप साफ करते हैं और उसको मिस्ट फॉर्म में देते हैं, ऊपर उठाते हैं ताकि जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो नीचे आ जाए। तो हम लोग अभी 4 रोड हम लोगों ने किया है, आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है कि ये जनवरी तक वो आ जाए, जनवरी बिगनिंग ऑफ जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर में ही हो जाए, लेकिन मेरा एस्टिमेशन है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग मिड डे मील की बात हुई। Even though you have got the surplus budget, Your Lordship, my humble request to you is this: why you are keeping this surplus budget with you when you have money to spend and Delhi is facing law and order problem? You can invest this amount in increasing the number of CCTVs. There are only 251 CCTVs you have proposed for the next year, and there are eminent places where these CCTVs are required, and you have got the surplus budget. Kindly invest in that. करेक्ट। तो आपको बताओ कि जैसे आपने यदि ध्यान दिया हो, जो मैंने शुरू में बोला था कि हम अपने एम्प्लॉइज को की सैलरी और उनके भत्ते और उनके एरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो 7 CPC के जितने एरियर निकलेंगे अभी उसका कंप्यूटेशन नहीं हुआ है, हो सकता है कि ये सरप्लस पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो अभी तो हमारा है आकलन ये सरप्लस होगा, लेकिन हम इस सरप्लस को रखना नहीं चाहते। इस सरप्लस को हम वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे उनका हक है। तो आप देखेंगे कि वो सरप्लस भी वो किसी भी मध्य में जाएगा। There was a lot of development and beautification efforts that were put into place. But at the end of the day, we know that CT is the heart of the city, and not just Lutyens Delhi, but all of Delhi. But today we see that the condition of that place is really bad. So in that respect, what is the NDMC? I must assure you that whatever effort we taken that time, we'll try and continue the same efforts and we'll try and maintain this. I was not there in G20, but I've heard that lots of efforts have been put in and standards and we got real accolades throughout the different parts of the globe. We'll try and maintain the same service. मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ कि आने वाले दिनों में G20 के जो कंट्रीज हैं और G20 के जिस तरह का डेवलपमेंट था उसको लेकर आगे काफी कुछ और चीजें आपको दिखेंगी। Sir, you have taken a very good responsibility and very good challenge of giving 24/7 water. जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपने कहा था कि हम इस मीटिंग में, आने वाली मीटिंग में कोशिश करेंगे बजट सैंक्शन करा पाए। क्या आप करा पाए और क्या आप नई दिल्ली NDMC एरिया में कितना प्रभावशाली तरीके से अपने
तक में फाइनेंशियल ईयर तक में कितना एनडीएमसी एरिया में 24/7 वाटर अवेलेबल होगा? चाणक्यपुरी का जो विनयमार्ग का एरिया है उसके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करके हमने पहले ही बताया था, और आगे आने वाले दिनों में 24/7 वाटर सप्लाई की है। वो डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर उसके लिए कंसल्टेंट और बाकी टीम हायर कर एनडीएमसी कमिटेड है कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने का साफ पानी 24 घंटे मिले। उसकी हम डिटेल तैयारी करके आपके साथ जब बजट में प्रावधान के साथ उसके साथ आपके साथ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।